तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी फाइटर जेट को तैयार किया जाता है तो उन तमाम बातों को सामने रखकर ही एयरक्राफ्ट की तैयारी की जाती है कि जिन बातों से इस एयरक्राफ्ट की न सिर्फ कारकर्दगी बढ़े बल्कि इसके साथ साथ दुश्मन के लिए इन एयरक्राफ्ट का मुकाबला करना भी मुश्किल हो। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन से लेकर एयरक्राफ्ट के इंजन और हथियारों की सिलेक्शन बहुत सोच समझकर की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी एक फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को वैसे तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई, मगर कुछ दुश्मन मुमालिक की जानिब से इस एयरक्राफ्ट में तब से लेकर अब तक बहुत ही खामियां निकाली जा चुकी हैं। कभी हथियारों को लेकर और कभी इसके कंपोजिट मटेरियल को लेकर और कभी JF-17 थंडर के डिजाइन पर भी इतराजात किए गए। लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट के इंजन के हवाले से कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि जैसे JF-17 थंडर में लगा इंजन ही JF-17 थंडर के लिए बड़ा खतरा होगा। इंजन की स्मोक को JF-17 थंडर के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया। क्या RD-93 इंजन वाकई एक स्मोकी इंजन है और JF-17 थंडर तैयारी के लिए कितनी बड़ी खतरे की बात है, खास तौर पर दुश्मन एयरक्राफ्ट के हीट सीकर मिसाइल ऐसी हालत में JF-17 थंडर के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं वापस JF-17 थंडर के RD-93 इंजन पर और बिना देर किए देखते हैं कि एक स्मोगी इंजन JF-17 थंडर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से JF-17 थंडर तैयारे बनाना शुरू किए तो इसके लिए रशियन साख्ता RD-93 इंजन को सिलेक्ट किया गया। RD-93 इंजन RD-33 फैमिली का ही इंजन है जो कि रशियन साख्ता MiG-29 तैयारों में लगा है। RD-33 इंजन को रशिया 1970 की दहाई से डेवलप कर रहा है और इस इंजन को आने वाले वक्त के साथ साथ मॉडर्न और जदीद इंजन्स के मुकाबले में डिजाइन और कारकर्दगी का हामिल भी बनाया गया। हत्ता कि इस इंजन के डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम को भी बेहतर किया गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि RD-93 इंजन किसी हद तक स्मोगी ट्रेल का हामिल है जो कि JF-17 थंडर के पीछे कभी कभार एक लंबी स्मोक रेल छोड़ता है। अब कहा जा रहा है कि ऐसे स्मोगी इंजन की वजह से JF-17 थंडर तैयारे को दुश्मन के हीट सीकर मिसाइल आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि JF-17 थंडर की जंग के दौरान तबाही का बायस भी बन सकते हैं। दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? दिफाई माहिरीन की राय ये है कि एक स्मोगी इंजन IR मिसाइल के लिए कभी मददगार साबित नहीं हो सकता, क्योंकि IR मिसाइल हीट सीकर मिसाइल से लैस होते हैं और ऐसे मिसाइल एयरक्राफ्ट से निकलने वाली हीट को कैच करके एयरक्राफ्ट का पीछा करते हैं, ना कि किसी स्मोक को देखते हुए एयरक्राफ्ट की तरफ लपकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये स्मोक ट्रेल डॉग फाइट या फिर करीबी जंग में दुश्मन एयरक्राफ्ट के पायलट को JF-17 थंडर या फिर इस जैसे एयरक्राफ्ट पर वाज़ेह बर्तरी दिला सकते हैं, क्योंकि दुश्मन एयरक्राफ्ट का पायलट इस स्मोक ट्रेल का पीछा करते हुए एयरक्राफ्ट को फॉलो कर सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि JF-17 थंडर में जो इंजन लगा है वो RD-93 है, जिसको बहुत सी तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान को फराहम किया गया। JF-17 थंडर तैयारे पर तनकीद करने वाले लोग अभी तक ये समझ नहीं सके कि JF-17 थंडर में RD-33 इंजन नहीं लगाया गया जो कि रशिया अपने MiG-29 तैयारों में इस्तेमाल करता है। रशियन MiG-29 JF-17 थंडर या फिर RD-93 इंजन से किसी भी एयरक्राफ्ट से ज्यादा स्मोक ट्रेल छोड़ता है। MiG-29 और JF-17 थंडर की कारकर्दगी में भी वाज़ेह फर्क है, लेकिन फिर भी अगरचे JF-17 थंडर में लगे हुए इस इंजन को देखा जाए तो ये इंजन किसी हद तक JF-17 थंडर तैयारे की कारकर्दगी पर असर अंदाज हो सकता है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का मानना ये है कि एक स्मोगी इंजन एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्पीड फ्राहम नहीं करता। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यही वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की स्पीड 1.6 मैक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकन साख्ता F-35 जो कि अब तक का सबसे जदीद और स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसमें अब तक का सबसे जदीद इंजन भी लगाया गया है जो कि स्मोक ट्रेल का हामिल तो नहीं, लेकिन इसकी स्पीड भी 1.6 मैक तक की बताई जाती है।
दूसरा ये कि स्मोगी इंजन किसी भी फाइटर जेट को ज्यादा रेंज नहीं देता, यानी इस तरह के इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट ज्यादा रेंज के हामिल नहीं होते। यहाँ पर यह बात भी कहना जरूरी है कि JF-17 थंडर में RD-33 इंजन नहीं लगाया गया, बल्कि JF-17 थंडर में RD-93 इंजन लगाया गया है, जो कि RD-33 से बहुत ज्यादा सलाहियतों का हामिल है और ज्यादा थ्रस्ट पर RD-33 की तरह ज्यादा स्मोक भी नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट में स्मोगी इंजन के हवाले से देखा जाए तो JF-17 थंडर की रेंज भी माकूल है, बल्कि दुश्मन के कुछ एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी कि JF-17 थंडर में लगे इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि रशियन साख्ता इंजन के हामिल फाइटर जेट अपने लाइफ स्पैन में 3 बार रिप्लेस होते हैं। JF-17 थंडर को बने अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इन एयरक्राफ्ट में इंजन की रिप्लेसमेंट कब होगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने इन एयरक्राफ्ट को ब्लॉक वाइज तैयार करना शुरू किया है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए RD-93 MA का इंजन लगाया गया है। लेकिन इन इंजन्स को रूस से इस शर्त पर हासिल किया गया कि रूस इन इंजन्स को पहले से ज्यादा बेहतर बनाएगा। यही वजह है कि रूस की तरफ से RD-93 इंजन में मजीद बहुत सी तरमीम की गई और इस इंजन को RD-93 MA का नाम दिया गया, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया गया है। इन मॉडिफिकेशन के बाद ये इंजन एयरक्राफ्ट को न सिर्फ बेहतर स्पीड फराहम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ ये इंजन टोटली स्मोकलेस भी होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि JF-17 थंडर के आने वाले ब्लॉक में रशिया की जानिब से हासिल किए जाने वाले जदीद इंजन्स को लगाया जाएगा और वक्त के साथ साथ अगर पुराने एयरक्राफ्ट में इंजन्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से RD-93 MA इंजन्स को हासिल किया जाएगा, ताकि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को भी स्मोकलेस बनाया जा सके। दोस्तों, रशियन साख्ता RD-93 MA इंजन की सिलेक्शन से पहले चाइना की तरफ से ऑफर किया गया इंजन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था और रशियन साख्ता RD-93 MA इंजन को सिलेक्ट किया गया। इन इंजन को लेकर एयरफोर्स के लिए अगर खतरा हो सकता तो पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसे इंजन का इंतखाब ना करती, जो कि JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। इसलिए अपनी जरूरतों के हवाले से एयरक्राफ्ट के लिए कंपोनेंट और हथियारों की सिलेक्शन की जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स ये बात अच्छी तरह से जानती है कि JF-17 थंडर में कौन से हथियार और कौन से इक्विपमेंट्स और सेंसर लगाए जाने की जरूरत है। हत्ता कि इंजन की सिलेक्शन भी बहुत सोच विचार के बाद की। यही वजह कि एक बार फिर चाइनीज साख्ता WF-13 इंजन को रिजेक्ट करके रूसी साख्ता इंजन के साथ ही ब्लॉक 3 बनाने का फैसला किया गया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इसके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आप तमाम अहबाब से इल्तमास है कि आप पाकिस्तान को, पाक अफवाज को और इसके गुमनाम सिपाहियों को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा और इनसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद और धरती माँ के गुमनाम सपूतों को सलाम का नारा जरूर बुलंद कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।